हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिता विजय व्लॉग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के व्लॉग में आप लोगों को देखने के मिलेगा मेरे अरहंत का अन्नप्राशन कैसे किया है हम लोगों ने घर पर, और कितनी बड़ी दावत दी गई थी, कितने सारे मेहमान आए थे। तो उसी की एक झलक है जो आप लोगों को दिखाई दे रही है। यहाँ पर बनाई जा रही है दाल। तो खाने में हमारे यहाँ बना था दाल बाटी और केसरिया भात। और यहाँ पे मेरे बाबू भी पीछे से साउंड दे रहे हैं जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ तब। और ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे आटा है। तो ये दाल बाटी का आटा लग रहा है, बाटियाँ बनाई जाएंगी इससे। और इधर कंडे भी रखे हैं। तो दाल बाटी और केसरिया भात की दावत हुई थी हमारे यहाँ। काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए थे, कम से कम 500 लोगों को खाना खिलाया गया था। खाना इसलिए खिलाया गया था क्योंकि बाबू को घर लाया गया था। तो बाबू होने की खुशी में यहाँ पर खाना खिलाया गया था। मेरे ससुराल वालों ने लोगों को दावत दी थी। और ये हमारे आने के मतलब घर से आने के 2 महीने के बाद लगभग किया गया है, क्योंकि बाबू का बर्थडे भी था इसी दिन। 6 मंथ कंप्लीट हो गया था, तो और अन्नप्राशन भी करना था। तो मैंने कहा कि ये जो प्रोग्राम है खाना खिलाने वाला वो इसी दिन कर दिया जाए। तो इसलिए इसी दिन किया गया जिस दिन बाबू का बर्थडे था। तो आप लोग देख सकते हो कि सब कुछ बन गया है, बाटी भी सीख गई हैं और अब ये खाना खिलाने का कार्यक्रम हो रहा है। खाना हमारे यहाँ ज़मीन में बिठा कर खिलाते हैं, तो इसको पंगत बोलते हैं। तो अब शुरू हो गया है हमारा अन्नप्राशन का कार्यक्रम। ये अन्नप्राशन का कार्यक्रम जो है वो दोपहर में किया था मैंने, क्योंकि इनके पापा को टाइम बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ पे खाना खिलाया जा रहा था वहाँ पे इनको रहना था, खाना बन रहा था उसकी देखभाल करनी थी। तो इसलिए समय को देखते हुए दोपहर में ही मैंने कर दिया था ये अन्नप्राशन। कुछ लोग आ गए थे, कुछ मेहमान आ गए थे जो खास थे। इनकी बुआएं आ गई थी और आस पड़ोस के लोग मतलब परिवार के लोग आ गए थे। तो मैंने सोचा कि मेहमान थोड़े बहुत हैं तो मैं कर देती हूँ अन्नप्राशन। तो यहाँ पर जो मम्मी ने लॉकेट दिया था, मेरी मम्मी ने बाबू को हाय का लॉकेट दिया था, वो पहना रही हूँ। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या लिया था बाबू के लिए। तो उसको पहना रहे हैं। और इनकी अरहंत की मासी ने इनको हाथ के कड़े दिए थे, तो वो पहना रही हूँ मैं। और बाकी जो इधर से मतलब मेरी ससुराल से बाबू के लिए जो लेकर गई थी वहाँ पे घर पे दादी इनकी, तो वो सब कुछ पहनाया जा रहा है। तो आप लोग पूरा वीडियो एंजॉय करिए, देखिए कि कैसे होता है हमारा अन्नप्राशन। अन्नप्राशन की जो विधि है, जो अन्नप्राशन का जो संस्कार है वो हमारे यहाँ होता है, मतलब यूपी में होता है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर पहला बच्चा है जिसका अन्नप्राशन हो रहा है मेरी ससुराल में, एमपी में। बाकी किसी का अन्नप्राशन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है, कोई भी ऐसा करवाता नहीं है। जब मन आता है जब खिला देते हैं। तो अब शायद मुझे देखकर लोग करें अपने बच्चों का। पहले एक धागो बांधनो तो बेनो बंधा था और मम्मी ने निकाल दिया था। ठीक है, बस ऐसे ऐसे लबाना के कमर को जरा कमर को दूर करा जरा जरा खोल ना नाक जरा हां वो कर दे करे देगा तेरा नाक लो इतना ज़्यादा खाने के लिए। यहाँ पर आप लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, शायद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता है, पर आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होगे ज़रूर। और आप लोगों को कैसा लगा हमारा अन्नप्राशन, कैसे कैसे होता है सबके यहाँ, क्या इसी तरह से होता है
या फिर दूसरी तरीके से होता है। हमारे यहाँ पर बुआ खिलाती हैं आके। तो बाबू की बुआ कोई सगी तो नहीं है, पर हाँ चचेरी बुआ है, तो उन्होंने खिलाया था बाद में। लेकिन यहाँ पर मैं पहले दादी सास है मेरी बड़ी दादी, तो इनसे करवा रही हूँ। मैंने नेट पे पढ़ा था कि बड़े बूढ़ों से अन्नप्राशन करवाते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि दादी से करवा देती हूँ। तो यहाँ पर दादी अब बाबू को खीर खिला रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है बाबू खाने के लिए। मम्मा तो पी लो, बस हो गया अन्नप्राशन। पूजा भी कर रही है खावा। मम्मी आगे वो तो है, वो तो बैठी। ले दादी दे दो, दादी दे दो, दादी जाओ, दादी बैठो, आप भी जरा खिला दो। थोड़ा सा ऐसे चटा दो। इसको तो मेरा की चटा ना देता, जरा चटा दो, अपने पर धरो बाजू में। मुंह तो फोटो भेजिएगा। मुंह तो अंदर नाची रहो। मजा कर रहे मजा आना तो काम बताओ ना, तो जरा खवार दे, जरा पानी पाई दो। पर वीडियो कैसेट कर रही है वे पूरी ढाक ली भैया, देखा ही नहीं એટલે ઊંડો કે इधर देखो भाभी, भाभी ने देखो हाय सब बात हाय इन फोटो खींचे कर वो चम्मच में देखी रो, चम्मच में हो जाएगा। बस कर ले। हाथ लगा तुम भी। देखो देखो इधर देखो बाबू। वो तो खाना कर रहा इधर देखो भाभी, देखो भाभी, भाभी इधर देखो, विजय इधर देखो। वो तो खाए ना, अच्छा नहीं ना तो आप लोगों ने देखा कि हमारे बाबूजी ने, हमारे अरहंत ने खा ली है खीर और आप खूब मस्ती से खेल रहे हैं। यहाँ पर इनकी थाली सजाई गई थी, तो मैंने इसका वीडियो बनाया। कैसा लगा डेकोरेशन बताइएगा। और ये बुआ है दोनों, मेरी बुआ सास है। इधर चाय नाश्ता चल रहा है। और देखिए मेहमान ये सब घर के ही हमारे हमारा परिवार है। इधर भी दे दो खाना को। अरे ये रुक नहीं रहा, बहुत परेशान हो गया। तो सब रोक लेंगे उसको। आ जाओ, जा बुआ के पास जाओ। खाना तो इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए। सोचो मत करना, घर में आ सकते। आने नहीं। ये सब लोग मेरी ननद हैं जो आप लोगों ने भी देखा। और ये सब मेहमान हैं। ये शाम का टाइम है। बाबू को मम्मी लिए हैं और बाबू के कपड़े भी चेंज हो गए हैं। बर्थडे के लिए मैंने कपड़े ये पहना दिए थे इसको। तो अभी थोड़ी देर बाद इसका बर्थडे मनाया जाएगा। देखिए कितने सारे मेहमान आ चुके हैं। और पीछे जो है वहाँ पर होगी सत्यनारायण की कथा। और ये देखिए कथा होने भी लगी है। तो मैंने बोला था आपको एक साथ बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे देवर जो है, छोटे देवर, वो बैठे हैं कथा में, पूजा में,
क्योंकि इनके पापा भी बिज़ी थे और बाबू मुझे बैठने नहीं देता, तो हम लोग नहीं बैठे थे। तो घर के किसी एक सदस्य को कथा में बैठना था, तो इसलिए ये बैठ गए हैं भैया। मेरी शादी में भी ऐसे ही कथा हुई थी, सत्यनारायण की कथा बोलते हैं इसको, तो वही हुई है। यहाँ पे सब लोग गाना गा रही हैं। जब बोलते हैं कि बच्चा लेकर जब आती है लड़की, मतलब बहू बच्चा लेकर आती है मायके से, तो गीत गवाया जाता है। तो जो मेरी बुआ सास है उन्होंने गीत गवाया था, बताशे मंगाए थे और गीत गाती हैं, तब साड़ी देती हैं मुझे और बाबू को देती हैं कपड़े। तो मुझे भी बहुत सारी साड़ियाँ मिली हैं, सब लोग लेकर आए हैं। वो मैं आप लोगों को किसी दिन टाइम मिलेगा तो दिखाऊंगी कि मुझे कितनी सारी साड़ियाँ मिली हैं। तो यहाँ पर देखिए सब लोग गाना गा रही हैं, बैठ के अपना एंजॉय कर रही हैं। ज़्यादा मैंने दिखाया नहीं आपको, क्योंकि समझ में आएगा नहीं कि क्या भाषा है क्या नहीं है। तो आप लोग देखिए, जिन लोगों को पूजा करनी है वो अपना साइड में पूजा कर रही हैं। जो चौथ माता की पूजा थी, जिन लोगों ने व्रत रखा था वो लोग पूजा कर रही हैं, और जिन लोगों को गाना गाना है वो अपना गाना गा रही हैं। तो सबके सब काम बँटे हैं। और वीडियो बनाने का काम जो है वो मैंने एक छोटी सी लड़की को दी थी, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है फ़ोन पकड़ना, क्योंकि सामने गेट खुला है और वहाँ पे सारे जेंट्स लोग भी बैठे हैं उधर। तो मम्मी ने एक बार मुझे बोला भी कि मत वीडियो बनाओ, तो मैंने फिर बनाना ही बंद कर दिया था कि नहीं बनाऊंगी। फिर मन में लगा कि यार व्लॉग के लिए थोड़ा बहुत तो आप लोगों को दिखाना ही चाहिए। तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेके, बहुत बोल के कि मेरा वीडियो बना दो, तब जाके इतनी थोड़ी बहुत फुटेज मुझे मिली है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखाने के लिए कि कैसे क्या होता है हमारी तरफ, कैसे मैंने अपने बाबू का अन्नप्राशन किया और कितना बड़ा प्रोग्राम किया गया है, क्या हुआ है, वो सब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। तो इसी तरह से मेरे व्लॉग को प्यार देते रहिए और अच्छे कमेंट करके बताइए मुझे कि कैसा लगा व्लॉग हमारा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए हमारे ससुराल के ब्लॉग, एमपी के ब्लॉग। मैं यूपी से हूँ और ससुराल है एमपी में, तो यहाँ का कल्चर और यहाँ का सब कुछ अलग है। तो पूजा पाठ हो रहा है सबका, इतना सारा ताम झाम हुआ था, सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और रात में सोते सोते 12-1 बज गया था। और सुबह भी कुछ मेहमान थे, तो सुबह क्या क्या हुआ था तो उसका भी व्लॉग मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊँगी। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। My dear